अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ और आकर जो है मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। हम लोग वॉक पे भी गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, और रास्ते में हम लोग बातें करते हुए आ रहे थे अपनी बचपन की, और वहीं पे हम बातें कर रहे थे अपनी अम्मी के हाथ के पराठों वगैरह की। तो मेरा मूड बन गया था पराठा और ऑमलेट खाने का। और ऑमलेट में जो है सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चों का बना रही हूँ, 1 अंडा डाला है बस, और साथ में चाय बन रही है। हाँ जी, तो अभी बनाते हैं पराठा। जब पराठा बन जाएगा तो फिर ऑमलेट बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो है ना, क्या नाम है इनका, स्टोव सिर्फ 2 ही चल रहे हैं, 2 पीछे वाले बंद हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो है ना मैंने फोन किया था, बल्कि 2 महीने से मैं फोन कर रही हूँ। तो पहले तो सब कुछ बंद था, वो आ नहीं सकते थे जो हमारे घर के जो मालिक है ना वो। तो अभी वो आए हैं 2-3 दिन पहले, चक्कर लगा के गए हैं, पहले देखने के लिए आए हैं कि अगर यही ठीक हो सके तो ज्यादा ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो जो है ना चेंज करके देंगे। तो अभी चेक करके गए हैं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल इसके जो ट्यूब्स है ना टूट चुके हैं। तो देख लिया, अब कह रहे हैं कि चले जी अब कुछ दिनों में ढूंढते हैं कोई इस तरह का, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम है इसकी जगह का। अभी जो है ना सेम इसी तरह का जो है ना ये स्टोव मिलना शायद इतना ज्यादा मतलब मुमकिन ना हो। हाँ जी, तो नाश्ता हमारा रेडी हो गया, यम्मी सा, साथ में चार भी है। और पराठा ज़रा चेक करें, क्रिस्पी सा बना है। पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी ना तो मैं बड़े जो होते हैं ना डिज़ाइनों वाले पराठा बनाया करती थी। रोज़ जो है ना डिफरेंट टाइप का, चकोर पराठा और बालदार पराठा और स्टेप्स वाला, ये वो बड़े बड़े। लेकिन अभी पता नहीं क्यों मैं इतने मतलब बिल्कुल सिंपल पराठा बनाती हूँ, लेयर्स वाला। चलिए नाश्ता करते हैं, बाय बाय। चलो जी अभी चलते हैं मोमिन के स्कूल। मोमिन की टीचर के साथ आज मीटिंग है, जो होती है ना फाइनल सेमेस्टर है उनका, और अभी छुट्टियां हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये जो पूरा है ना जून का महीना, ये सिर्फ जो फर्स्ट टाइम जाएंगे 2 से 2:30 बजे तक स्कूल होगा, और शाम को क्लासेस नहीं होंगी। और 18 जून को हो जाएंगी छुट्टियां 3 महीने के लिए। तो माशाल्लाह उसकी रिपोर्ट्स जो है ना काफ़ी अच्छी होती हैं। काफ़ी जो ओबीडिएंट बच्चे है वो स्कूल में ख़ास तौर पे। आज वेदर जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का हुआ है, गर्मी लग रही है, बल्कि मुझे तो मज़े का नहीं हुआ। थोड़ी सी धूप निकलती है ना, यहाँ के लोग मरने लग जाते हैं गर्मी से। सर्दी की पैदावार है ना तो सर्दियों में भी बस रोते रहते हैं हम लोग, लेकिन गर्मियाँ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यहीं पे वेट करूँगी अभी मैं, क्योंकि 3-4 मिनट जो है ना भी रहते हैं। खाना पापो किया ओके पिए मोतो से बेबी की। आप मोतो चलाते हो मम्मी? मोतो चलाते हो? नो और के नो। चलो आज चले। मम्मी की मीटिंग होगी और टीचर ने इतनी तारीफें की हैं। मम्मी बहुत ही अच्छा बच्चा है माशाल्लाह से। इधर इधर पहले आओ ना, कारो तो ले लें बेबी। सीढ़ियों से नहीं जाना ना मिट्टी। चलो आप बैठाओ अंदर, उधर सीढ़ियों से तो नहीं ना जा सकते सिया के साथ बेबे। क्या खाना था आज? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿No sabes? मोमिन के टीचर ने बोला है कि मोमिन बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा बात मानता है और दोस्तों के साथ अच्छे से खेलता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता। और इसको पसंद पता है क्या? और गेमें जो है ना इसको पसंद है वो लड़कियों वाली, डॉल्स के साथ खेलना, और किचन वाली जो है ना वो चीज़ें एक्सेसरीज जो होती हैं। मैंने कहा घर में भी इसी तरह ही करता है, डॉल्स के साथ, और डॉल्स के जो चीज़ें होती हैं उनके साथ, प्लेटें ग्लास छोटे छोटे, उनके साथ खेलते हैं। खाना मैंने तैयार कर लिया है और अभी मैं मीठे में बनाऊंगी रबड़ी फालूदा। काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कुछ मीठा बनाने का, तो वैसे मैं नॉर्मल जो है ना अवॉइड ही करती हूँ, बच्चों को तो इतना खास पसंद नहीं होता कुछ भी हमारा मीठा, लेकिन ये वाला जो है ना फालूदा वो लोग भी खा लेते हैं आइसक्रीम के साथ, और बहुत इजी भी बन जाता है, सभी कुछ रेडीमेड होता है। और खाना जो है ना वो मैंने बना लिया है। खाने में मैंने बनाया है, आज बनाए हैं कोफ्ते, ये चिकन कोफ्ता है।
कल शाम को मैं चिकन कीमा लेकर आई थी। पहली दफ़ा मैंने चिकन कीमा बनवाया है। लेने तो मैं बीफ वाली थी, लेकिन बीफ कीमा लेने वाली थी, लेकिन जो है ना उनके पास गोश्त ख़त्म हो गया था। एक्चुअली 9 बजे का टाइम था, तो अभी वो दुकान वगैरह भी बंद करने वाले थे, तो शायद उन्होंने रख दिया था या वैसे ही ख़त्म हो गया था। तो खैर फिर मैंने बोला चिकन कीमा ही मुझे बना दें। और साथ में मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए हैं अभी, क्योंकि अंडों के साथ जो है ना कोफ्तों का डबल मज़ा आता है। और दूसरे नंबर पे अगर किसी को कोफ्ता ना पसंद हो तो वो अंडा करी करके खा सकते हैं। जो ग्रेवी होती है उसके साथ मिक्स करके अंडा भी काफ़ी मज़े का लगता है। तो फालूदा बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको बॉयल करके उसके अंदर जो पैकेट है ना वो ऐड कर देंगे। रबड़ी फालूदा का रेडीमेड इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको गाढ़ा होने में 10 से 12 मिनट लगते हैं बस, और दरमियान में चम्मच बस चलाते रहें ताकि नीचे से लग ना जाए। और तकरीबन मैंने 3-4 साल पहले मैंने ना एक लातीन अमेरिका की मतलब लड़की थी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की, वो वाइफ़ हैं, तो उनकी मैंने इफ्तारी करवाई थी रमज़ान में। तो मैंने ना यही बनाया था, फालूदा बनाया था मैंने डिज़र्ट में, और उनको इतना ज़्यादा पसंद आया था ना। और वो कह रही थी मैं मीठे की शौकीन और पूरी दुनिया के मैंने मीठे खाए हैं, लेकिन इस तरह का मीठा मैंने आज तक नहीं खाया। तो काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद आया था, मज़े का बनता है वैसे। ओहो घर रुक भी जो। तो अजान क्या किधर कौन से पाँव पे लगी है चोट? देरेचो स्केर दो। दर्द हो रहा है? कितना टाइम हो गया? कब हुआ था ये दोपहर? 11 बजे हुआ था और अभी तक आप इधर ही थे? पहले बताया था टीचर को? ये उधर से गिरा था, टीचर ने देखा। तो फिर पहले क्यों नहीं हमें इन्फॉर्म किया उन्होंने? सी लेकिन जब भैया आपको लगी थी तब तो उसी वक्त उन्होंने बुलाया था डॉक्टर। हाँ निकलो, हाथ दो मुझे। कोई ना बैठना है किरे सेंटर। Señora, le duele mucho. Vamos a hacer una radiografía. Vale. De este señor. Así que, ¿cómo se llama? Aslan. Aslan. Sí, A-Z-L-A. Aslan. Eso. Dios mío. Mamá, ¿tiene idea? Vaya tranquilamente. A ver, te vas a sacar una foto y te ponemos. A ver qué pasa. Vaya, vaya. Vaya, vaya. अभी क्योंकि अज़लान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि इसका करेंगे एक्सरे करेंगे, अभी रेडियोग्राफिया बोलते हैं। अभी उसी के लिए हमें यहाँ पे छोड़ के गए हैं। अब देखें बैठे बैठाए प्रॉब्लम आ गई। अज़लान ज़्यादा दर्द हो रहा है? बड़ा सब्र है वैसे अज़लान में भी, ये बिल्कुल मुझे इतना ज़्यादा नहीं कह रहा था दर्द हो रहा है या रोना या इस तरह कुछ भी। अज़लान को अकेले ले गए साथ आने की परमिशन नहीं, उसके पापा को भी परमिशन नहीं दी, एक ही बंदा आ सकता है साथ। तो अभी वो बाहर गाड़ी में चले गए हैं, वहीं पे वेट करेंगे और मैं अज़लान के साथ। स्कूल वालों ने लेटर दिया था ये और ये जो है ना क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो है ना बच्चों का हमने करवाई होती है स्कूल में, इंश्योरेंस होती है। तो स्कूल वालों की ज़ाहिर सी बात है इन लोगों के साथ इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस के हम हर साल जो है ना वो पे करते हैं हर बच्चे का अलग अलग। 4 बच्चे हैं तो चारों के बिना अलग अलग से जो है ना वो हर साल जो है वो पे करते हैं। Mejor en casa, Aslan, entonces, una semana. Te van a mandar trabajo de... ¿Eh? A ver, puede ir al cole, pero sin que te pongas a correr por el patio con el resto de tus compañeros. Pues vale. Más que nada porque si el tobillo no cura bien... Ya tiene... No, yo creo que no tiene mucho problema, ¿no? Si es para... Si anda mucho luego sí puede, ¿no? Pues vale. Ya está, ¿no? Sí, listo. Es más, ya pues se queda. En el cole ये लान साहब को पट्टी लग गई है। No. Aquí nunca. No. दो ना उसको भी एक दफा लड़ा है यार।
मोमिन भी खेलना चाहता है, उसको भी दो। कह रहा बार बार मुझे दो मेरी। मम्मी नो गुड्डे देखा औरतों का ती यार। चलो दो, बाई को दो, मम्मी को दो, उसको ऐसे एक दफा गिराने दो ना। वो हिलाता भी तो है। हो गए बीन गुड्डू। तो खाओ तो क्या मम्मी ने महंगा मम्मी तीरा। देखो तो मम्मी ने बाय बाय। औरतों का भाई असलान को दे रहे हो। आप पापा नो तो का नहीं आ जाना कोईगा। नहीं अब मेरी बारी है। अमीनू का मैं तो कैसे हो हादसा हो गया, मम्मी टेबल से गिर गया। No pasa nada, no pasa nada. No hace pupa. तो जी शुक्र है कि अज़लान को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई टूटा वगैरह नहीं है। उसका जो है ना वो टखने पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो पहले भी एक दफ़ा जब हम पाकिस्तान में थे ना, तो ऐसे ही पता नहीं इसको क्या आदत है, मतलब उछलने कूदने की, तो इसको ना वहाँ पे भी मोच आ गई थी। तो अभी भी बस यही कुछ इशू है जो थोड़ा सा ना, वो कह रहे थे कि बस अंदर से एक्सरे वगैरह किया है ना, तो वो कह रहे थे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो बैंडेज कर लिए। तो इंशाल्लाह ताला एक हफ़्ता जो है ना वो कह रहे हैं ज़्यादा जो है ना मूवमेंट नहीं करनी। स्कूल जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन ज़्यादा जो है ना चलना नहीं है। खैर मेडिसिन वगैरह दी है उन्होंने लिखकर, तो अभी मैं मेडिसिन भी ले आई थी। मेडिसिन देनी है और बर्फ़ की जो टकोर होती है ना वो करनी है 3 टाइम, मतलब दिन में 3 दफ़ा। आज की वीडियो का करते हैं एंड यहीं पर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।